जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलडीसी की वैकेंसीज आउट कर दी गई है। और ये वैकेंसी तो दोस्तों आउट की गई है, वैकेंसी आउट की गई है स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं नोटिफिकेशन में, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगी डेट। जो डेट है दोस्तों, वो 23 दिसंबर 2024 से इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 21 जनवरी 2025। मैं आपको बता देता हूँ, ये एलडीसी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ आपको दोस्तों कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई है। अगर दोस्तों मैं वैकेंसी की बात करूं तो सबसे पहले एएसआई स्टेनो, जिसको हम स्टेनोग्राफर भी कहते हैं, उसके अंदर में डिफरेंट फोर्सेस की वैकेंसी आउट की गई। सीआरपीएफ में 3 वैकेंसीज है, बीएसएफ में 22, आईटीबीपी में 16, सीआईएसएफ में 17 और एसएसबी और असम राइफल में वैकेंसी यहाँ पे आउट नहीं करी गई है। वहीं बात करें दोस्तों हम एससीएम, जिसको हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सीआरपीएफ में 47 वैकेंसीज हैं, बीएसएफ में 12 वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी में 42, सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा है 87 वैकेंसीज, एसएसबी में यहाँ भी वैकेंसीज नहीं और आसन राइफल में 6 वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई है। तो ये वैकेंसी दोस्तों अभी आउट की गई है। रिक्रूटमेंट जब चलता है तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये वेरी करता है उस समय क्या सिचुएशन बनती है। अब यहाँ बात करते हैं पे स्केल का। तो 7th जो पे कमीशन है वहाँ पे एएसआई स्टेनो का यहाँ पे लेवल 5 रहेगा, जिसमें 29,200 से 92,300 तक की आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों हम, अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, तो पे लेवल 4 रहेगा, जिसमें 25,500 से 81,100 रुपये आपके यहाँ पे बेसिक पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एज का मैटर। तो यहाँ पे आपकी एज 35 ईयर मांगी गई है 1 जनवरी 2025 तक। उसके बाद में सर्विस की एलिजिबिलिटी आपकी 5 साल की सर्विस आपकी यहाँ मांग ली गई है कि 5 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 10+2 हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम 5 साल का आपका रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए, कोई पनिशमेंट आपको नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कैटेगरी की बात करूं तो आप सेफ 1 होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल, ये आपका स्टेनो का और मिनिस्टर का है, तो यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाता है। तो उसके अंदर में दोस्तों एएसआई स्टेनो में दोस्तों शॉर्ट हैंड जो आपको करनी होगी वो 80 वर्ड पर मिनट करनी होगी इंग्लिश और हिंदी के अंदर में 10 मिनट के अंदर में। और ट्रांसक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो होता है इंग्लिश के अंदर में 50 मिनट टाइम रहेगा और हिंदी में आपको मिलेगा 65 मिनट। और ये सभी चीज़ें आपकी कंप्यूटर में कराई जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों हम टाइपिंग की, ये टाइपिंग जो रखी गई है वो एससीएम की रखी गई है। यहाँ पे आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करने होंगे और 30 वर्ड पर मिनट आपको करने होंगे हिंदी के अंदर में। टाइम आपको अलाउड किया जाएगा 10 मिनट का। तो ये स्किल टेस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक स्टेप होता है जिसको क्लियर करना होता है। नंबर ऑफ चांसेस की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं, तो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं 3 चांसेस एलडीसी एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। तो आपके पास अगर चांस बचा हुआ तो डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करूँ दोस्तों मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 3 स्टेप में यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। पहला आप अपने फॉर्म को भर देंगे, उसको चेक किया जाएगा, आपके सर्विस रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। उसके बाद में स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है आजकल। और स्टेज 3 के अंदर में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है। आपने फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद में आपका होगा दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन। तो उसके सिलेबस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क का पेपर रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस के भी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का पेपर होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क का आपका इसमें मार्क रहेगा। टोटल मार्क की बात करो दोस्तों तो 5 आपके पार्ट हो गए। 100 मार्क का पेपर होगा दोस्तों। 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें जिस बच्चे ने अच्छे मार्क ले लिए तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन बहुत हद तक जो है होना तय हो जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इंटरमीडिएट लेवल के यहाँ पे दिखा रखे हैं कि आपके ये पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। +2 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों यहाँ नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका होगा एक पीईटी टेस्ट, पहले उससे पहले पीएचटी भी हो जाएगा, हाइट वेट नाप लिया जाएगा। और फिर आपका होगा पीईटी जिसमें मेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट के अंदर में, और फीमेल कैटेगरी को रनिंग करनी होगी 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में। ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपकी जो मेरिट लगती है दोस्तों वो लगेगी आपकी स्किल टेस्ट में, जिसमें मैंने आपको बता रखा है। आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में आपकी मेरिट लगती है। ये आपकी जो टाइपिंग होगी दोस्तों ये मंगल इंस्क्रिप्शन फॉन्ट में देखी जाएगी। तो आपने अभी से मंगल फॉन्ट में ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है। कोशिश मैंने करी है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप आगे पूछ सकते हैं। फटाफट जैसे ही इसका
पोर्टल लाइव होता है, आप फटाफट इस फॉर्म को भर दीजिएगा और अभी से टाइपिंग के साथ साथ में रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग और रिटन एग्जामिनेशन इसमें बहुत अहम होते हैं। टाइपिंग स्टेनोग्राफी के अंदर में बहुत से कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और रिटन एग्जामिनेशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि रिटन के एग्जामिनेशन के बेस पे ही मेरिट लगाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।